लाइट, कैमरा, एक्शन, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि एक क्राइम सीन था। पुलिस ने एक क्राइम सीन क्रिएट कर फिल्मी अंदाज में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला मध्य प्रदेश के विदिशा का है, जहां पर एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और जिसे गिरफ्तार किया गया वो कोई और नहीं बल्कि हत्यारा निकला। हत्यारा अपनी ही प्रेमिका के पति का, जिसने अपनी ही प्रेमिका के पति को मौत के घाट उतार दिया था। आखिर उसने कैसे इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश करने में जुटी हुई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह उसकी प्रेमिका ही बनी। आखिर कैसे उसकी गिरफ्तारी फिल्मी अंदाज में हुई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। लाइट, कैमरा, एक्शन और सरेराह लाइव गिरफ्तारी। तारीख 14 अक्टूबर, जगह विदिशा, वारदात हत्या। विदिशा का खरी फाटक। मंगलवार की दोपहर सड़क रोजाना की तरह चल रही थी, लेकिन एक चीज अलग थी जो लोगों का ध्यान खींच रही थी। एक महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, किसी की राह तक रही हो, और उस पर नजर बनाए कुछ पुलिसकर्मी छिपकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी इशारे का इंतजार है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में भी उस महिला के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तभी महिला कुछ इशारा करती है। सफेद शर्ट वाला एक शख्स पुलिस को रुकने के लिए कहता है और फिर अचानक लोग दौड़ पड़ते हैं। लोग दौड़कर एक काली शर्ट वाले युवक को पकड़ लेते हैं। जैसे ही युवक उन लोगों के हत्थे चढ़ता है, पुलिस भी दौड़ पड़ती है। वो 3 जवान उसे अपने चंगुल में ले लेते हैं। चारों तरफ जैसे अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस के जवान उसे खींचकर गाड़ी में डालते हैं और थाने लेकर चले जाते हैं। बीच सड़क पर हुए इस ड्रामे ने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर कौन था वो शख्स जिसके लिए पुलिस छिपकर इंतजार कर रही थी? वो महिला कौन थी जिसके इशारे पर पूरा खेल हुआ? और आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या किया कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया था? सवाल जहन में कौंध रहे थे और पता चला कि वो शख्स कोई आम नहीं था बल्कि एक हत्यारा था, जिसने बबलू नाम के एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और वो महिला कोई और नहीं बल्कि मरने वाले बबलू की पत्नी है, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपी को बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। खरी फाटक इलाके में एक अभी सूचना आई थी जिसमें चाकूबाजी घटना हुई थी। इसमें ये जो महिला के संबंध को लेके एक विवाद की स्थिति थी, जिसमें जो मृतक हैं बबलू, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हुई है, के साथ आरोपी दीपक लड़िया ने चाकूबाजी कर दी थी। आखिर उस शख्स ने बबलू की हत्या क्यों की? पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए बबलू की पत्नी का सहारा क्यों लिया? ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहे थे और जब जवाब मिले तो उन्होंने और भी ज्यादा हैरान कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि खरी फाटक पर एक शख्स को चाकुओं से गोद दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पत्नी के सामने ही उसके पति को चाकू से गोद दिया गया। तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस जांच में जुट जाती है और सवाल यही था कि आखिर बबलू को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? पत्नी मौके पर थी और जब उससे पूछताछ की तो ऐसी कहानी का खुलासा हुआ जिसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले। पूरनपुरा निवासी बबलू अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। पत्नी का प्यार था और बच्चों का दुलार था। जिंदगी मजे से चल रही थी। तभी एक दिन बबलू की पत्नी की मुलाकात भोपाल में रहने वाले दीपक नाम के युवक से होती है। पत्नी का उससे मिलना जुलना शुरू हो जाता है और ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। प्यार भी ऐसा कि बबलू की पत्नी अपने पति और बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। दीपक और महिला एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और फिर 14 अक्टूबर को दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। बबलू की पत्नी अपने प्रेमी दीपक के साथ भाग गई थी।
लेकिन इसकी भनक बबलू को लग चुकी थी। बबलू ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया और जब विवाद हुआ तो प्रेमी दीपक ने अपनी प्रेमिका के पति की चाकू मारकर हत्या कर दी और मौके का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। पुलिस समझ चुकी थी कि मामला अवैध संबंधों का है और अब चुनौती आरोपी को गिरफ्तार करने की थी। तभी एक योजना बनाई जाती है। महिला के मोबाइल से उसके प्रेमी को फोन लगवाया जाता है, उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है और जैसे ही आरोपी पुलिस के जाल में फंसता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कि जो पत्नी को संबंधों के लिए कोई विवाद था इनका, अभी पूरी स्थिति क्लियर नहीं हुई है। बयान वगैरह पुलिस ले रही है, दर्ज कर रही है। इसमें सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और भागते हुए आरोपी को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी शेष कार्रवाई की जा रही, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अस्पताल में ले गए थे, चाकू मारा था, गंभीर चोट लगी थी और इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके और सारी चीजों का खुलासा किया जाएगा। विदिशा के खरी फाटक पर हुआ ये सनसनीखेज ड्रामा न सिर्फ एक हत्या की गुत्थी सुलझाने का मामला था, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने प्यार, धोखे और अपराध के त्रिकोण को उजागर किया। बबलू की पत्नी और उसके प्रेमी दीपक के अवैध संबंधों ने न केवल एक खुशहाल परिवार को तोड़ा, बल्कि एक बेरहम हत्या को भी अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।